तो ये हम लोग एक लेसन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमने बताया था कि ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म को 5 जगत में रखा गया। किसने रखा? आर्य छुटिकर। आर्य छुटिकर कब आए थे? 1969। सबसे पहले जगत का नाम था मोनेरा। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 जगत किंगडम का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण किंगडम किसने दिया? आर्य छुटिकर ने। कब दिया? 1969 में। आर्य छुटिकर। ये 5 जगत में ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जीवों को रखा गया। अच्छा, इनमें हमें देखना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यह एक प्रक्रिया। क्या है? प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? बायोलॉजिकल प्रक्रिया, जिनमें अपने जैसी संतान को जन्म दिया जाता है। हमने बताया लोगों के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर कितने लोग उपस्थित हैं रिप्रोडक्शन में, इसके आधार पर 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमने बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कुछ बताया के बारे में बेसिक कि अलैंगिक जनन नंबर 1 यूनिपेरेंटल होगा। एक लोग केवल इन्वॉल्व होंगे। कितने लोग? एक लोग इन्वॉल्व होंगे। यूनिपेरेंटल। इनमें गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होगा। ना फ्यूजन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। और दूसरी बात क्या है? गैमीट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फ्यूजन मतलब संलयन, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। निषेचन और फ्यूजन नहीं होगा, संलयन नहीं होगा। इनके बच्चों का नाम है क्लोन। क्या नाम है? क्लोन। क्लोन का मतलब कॉपी करना। एग्जैक्ट जैसे इनके माता पिता होंगे सेम टू सेम वैसे भी इनके बच्चे होंगे। क्या नाम है? क्लोन। इनमें कभी वेरिएशन, विभिन्नताएं नहीं होंगी। ये अपने माता पिता के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। कैसे होंगे? एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कि जैसे इनके माता पिता होंगे सेम टू सेम ऐसे होंगे। किसके प्रोडक्ट होंगे? अलैंगिक जनन। आ का मतलब एब्सेंट, जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छोटे लोगों में ज्यादा पाया जाता है। छोटे लोगों मतलब छोटे किंगडम में, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा में। अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाएगा जो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन उनके जो शुरू में जो लोग आए जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेल्मिन्थीज, ये एनिमल के फाइलम। तो सीलेंटेटा और पोरीफेरा ये सब लोअर पहले आ जाते। इसका मतलब कि सीलेंटेटा और पोरीफेरा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा? अलैंगिक जनन पाया जाएगा। मोनेरा प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन पाया जाएगा। तो ये इनका बेसिक था। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल पढ़ने आ जाए थे। आज की हेडिंग क्या थी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। चलो बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल।
asexual reproduction in detail, asexual reproduction in detail। विस्तार में अलैंगिक जनन क्या है, ये बात आज हम समझेंगे। हमने बताया था इनके बच्चों का नाम होता है क्लोन। क्लोन का मतलब कॉपी करना। ये मॉर्फोलॉजिकली मतलब जैसे बाहर से दिखते हैं, और जेनेटिक्स से, डीएनए से शरीर देखने में कोई विभिन्नता नहीं। इसका मतलब ये बाहर से भी और अंदर से भी दोनों प्रकार से क्या है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे के कॉपी, एक जैसे। अपने जैसे मान लो कि इन्होंने, इनके माता पिता हैं, इन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, तो ये दोनों लोग एक दूसरे की तरह, इन्हीं की तरह दिखेंगे भी, और अंदर से इनका जीन भी और जेनेटिक्स मतलब डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम एक दूसरे के कॉपी होंगे। ये क्या है, क्लोन। इनके बच्चों का नाम क्या है, क्लोन, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों प्रकार से समान होते हैं। पहली बात, आपस में भी समान होंगे, आपस में समान होंगे, इनके बच्चे भी समान होंगे। और दूसरी बात, अपने माता पिता से भी समान होंगे, अपने माता पिता के भी समान होंगे। मतलब ये आपस में समान होंगे, और कैसे होंगे, अपने माता के पिता के भी समान होंगे। कौन, क्लोन। बाहर से दिखने में और अंदर से सब में कैसे होंगे, समान होंगे। ये ज्यादातर एक कोशिका वाले जो लोग होते हैं, एक कोशिका वाले लोगों में, एक कोशिका वाले ऑर्गेनिज्म में हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनमें होगा, एक कोशिका का अगर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मोनेरा से बिलोंग करता है, या हमारे पास 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इनमें मोनेरा और प्रोटिस्टा दो जगत कैसे थे, एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु थे। और इनमें कैसे थे, बहुकोशिकीय जंतु थे। इसका मतलब कि एक कोशिका वाले जंतु में तो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कह रहे हैं ये बताओ, बहुकोशिका में दोनों प्रकार के होगा, कुछ में असेक्सुअल होगा और कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि एक कोशिका वाले जंतुओं में केवल क्या होगा, अलैंगिक जनन। कुछ मल्टीसेलुलर में भी होता है। पहली बात क्या हम जान पाए, कुछ मल्टीसेलुलर में। अच्छा, मल्टीसेलुलर में किसमें होगा, जो सरल बॉडी होंगे, सिंपल शरीर से सिंपल दिखते होंगे, मतलब जो पहले आए होंगे। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन है भैया, नाम सुनिए। प्लांट में आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पहली बात हम क्या जान पाए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चों का नाम क्या है, क्लोन है। क्लोन है, क्लोन का मतलब कॉपी करना, कि ये आपस में भी समान है और अपने माता पिता से भी समान है। किसमें कॉमन है, ज्यादातर किन ऑर्गेनिज्म में होता है, एक कोशिका वाले जंतुओं में। 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा जो होता है कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, तो इसका मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमेशा कौन होगा, अलैंगिक जनन। बाकी बचे फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में, इनमें अलैंगिक लैंगिक दोनों होगा। इनमें होते हैं कुछ सिंपल बॉडी
सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कहते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। हमने जंतु जगत को 11 सब फाइलम में बांटा था कि छोटे छोटे फाइलम कितने होते हैं, 11। पोरीफेरा, पोर का मतलब छिद्र, ऐसे जानवर जिनका शरीर छिद्रित होता है उस संघ को क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। उसके बाद सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेल्मिन्थीज, एनीलिडा जिसमें हमारा केचुआ आता है, एनीलिडा कभी पढ़ाया था हमने कक्षा 11 में। एनीलिडा तो बताया था कि एनुलस का मतलब रिंग, जिनका शरीर छोटे छोटे रिंगों से मिलकर बना होता है। देखिए रिंगों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एनीलिडा। इसके अंदर हमारा केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब जुड़ा हुआ, पोडा मतलब पैर, जिनके पैर जुड़े होते हैं वो किस संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, मुलायम बॉडी, मोलस्क। इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा का मतलब डर्मिस, डर्मेलॉजी द स्टडी ऑफ स्किन। इचनेस का मतलब कटीले, ऐसे शरीर जिनकी त्वचा कैसी होती है, कटीली होती है, उनको कहाँ रखते हैं हम लोग, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये इतने संघ थे किनके, एनिमल को बांटा गया था जगत, किसमें, संघ में बांटा गया था। हमने कभी आपको बताया कि दुनिया कण कण से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं और तत्व बना देते हैं परमाणु, और परमाणु से बन जाती है अणु, और अणु से कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दुनिया के कण थे और इनसे मिलकर के तत्व का निर्माण हुआ। हमारी दुनिया में 118 तत्व हैं, जिनमें 60 तत्व कैसे हैं, नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, और जो बचे हैं वो कैसे हैं, मैन मेड एलिमेंट। हमारे पुराने लेक्चर में ये बातें लिखी बताई गई। परमाणु से अणु बनता है और अणु से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र जिन जीव के अंदर होते हैं, जीव शरीर बना देते हैं। हमारे अंदर अंग तंत्र, तो हमारा शरीर बन गया। और जब शरीर आदमी आ गया तो समान प्रकार के इंडिविजुअल मिलकर के, समान प्रकार के लोग मिलकर के जाति का निर्माण करते हैं, और जातियां मिलकर के वंश बनाती हैं, जाति मिलकर के वंश बनाती हैं, वंश, और वंश मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं, कुल मिलकर के गण बना देते हैं, और गण मिलकर के कुल, हाँ, जात, जात से वंश बना, वंश से कुल मिला, और कुल से गण बना, गण से बनता है संघ, और संघ से बन जाता है जगत, और जगत मिलकर के किसका निर्माण करते हैं भैया, गोले का निर्माण करते हैं, जिसका नाम जीव गोला या ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड था, उसके अंदर बहुत जगत है। कितने जगत है, 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। और 5 जगत के अंदर बहुत ज्यादा संघ है। देखो हमने एक जगत बताया, कौन सा, एनिमलिया, उसमें कितने संघ हैं, 11 संघ। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। और इस संघ में बहुत ज्यादा गण होंगे, बहुत ज्यादा गण में बहुत ज्यादा कुल होंगे, और बहुत ज्यादा कुल में बहुत ज्यादा वंश होंगे, बहुत ज्यादा वंश में बहुत ज्यादा जाति होंगे। इसका मतलब जात से अगर हम जगत की तरफ जाएं तो जो सिमिलरिटी है वो घटती चली जाती है। सिमिलरिटी आगे जाने पर घटती चली जाती है। मतलब यहाँ पर विभिन्नता बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पर विभिन्नता बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर विभिन्नताएं कम होंगी।
क्योंकि आगे जाने पर विभिन्नताएं घटती चली गई। ठीक है भैया, तो हम लोग इन्हीं को देख रहे थे कि जैसे पोरीफेरा हुआ, सीडेंटेटा हुआ, इनमें ये सरल है, सिंपल बॉडी है, क्योंकि सबसे पहले आया। तो इन जानवर में भी कैसा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा भैया, इन जानवरों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, अलैंगिक जनन पाया जाएगा। तो अलैंगिक जनन किन में पाया जाएगा, एक कोशिकीय जंतु में तो केवल अलैंगिक जनन पाया जाएगा, और बहुकोशिकीय जंतुओं में अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाएगा। लेकिन जो सिंपल बॉडी है उनमें क्या पाया जाएगा, सिंपल बॉडी मतलब क्या, कौन सिंपल बॉडी, जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल बॉडी ऑर्गन। जैसे पोरीफेरा, सीडेंटेटा, एल्गी, थैलोफाइटा। जैसे ये हमने जंतुओं को बांटा, ऐसे प्लांट बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन था, एल्गी यानी शैवाल, शैवाल के बाद ब्रायोफाइटा है। देखिए ये जंतु बटे, जैसे हमारा जंतु कितने फाइलम में बटा, 11, पोरीफेरा, सीडेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, स्केलेहेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये सब इनके नाम है, किसके भैया, जंतु जगत के। ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि जो हमारा प्लांट है, पौधों वाला जगत। देखिए बन रहा वीडियो, जैसे हमारा पौधों वाला जगत है, पौधे वाले जगत में सबसे पहला है एल्गी, एल्गी जिन्हें हम शैवाल हिंदी में कहते हैं। शैवाल के बाद आए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अच्छा, फाइटा का मतलब होता है पौधे, ब्रायो का मतलब एम्ब्रियो, जो लीवर लाइक, एम्ब्रियो लाइक अपना आकार बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के मतलब बाद आए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के मतलब बाद आए जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अभी जो हमारे फूल वूल लगते हैं, जो फल जो हम देख रहे हैं पौधे, कौन से, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर सिकोया आता है, सिकोया। साइकस, पाइलस आते हैं। जिम्नास का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। ऐसे पौधे जिनकी सीड नेकेड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म में रखा गया। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये कौन है भैया, ये प्लांट का संघ है। इनमें कौन सिंपल है, एल्गी। इसका मतलब एल्गी में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, अलैंगिक जनन। कैसा जनन होगा, अलैंगिक जनन। चलो छाप लो भैया, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो भैया फाइनली हम लोग क्या देख चुके कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें पाया जाएगा। सबसे पहले यूनिसेलुलर लोगों में, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु में कौन आता है भैया, मोनेरा और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। इनमें क्या पाया जाएगा, अलैंगिक जनन। अच्छा, मल्टीसेलुलर में, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जंतुओं में, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जंतु। बहुकोशिकीय जंतु में जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होंगे कौन कौन होंगे, थैलस रखने वाले, थैलोफाइटा। कौन कौन आता है इसमें, थैलोफाइटा में कवक और शैवाल, कवक और शैवाल। इनमें पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, अलैंगिक जनन पाया जाएगा। हमने बताया पोरीफेरा में, पोरीफेरा में अलैंगिक जनन पाया जाएगा।
पोरीफेरा का जंतु एक देख लो, स्पंज। स्पंज का मतलब सोखता, इनके शरीर सोखते जैसी होती है ऐसे भैया, पूरा छिद्रित होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पंज। उसके बाद सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा 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 में आता है भैया हाइड्रा। इनमें सब में कैसा जन्म पाया जाता है, अलैंगिक जन्म पाया जाता है। इन लोगों में अलैंगिक। मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम में सब आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। थैलोफाइटा में कवकसेरा, पोरीफेरा में स्पंज, सीलेंट्रेटा में हाइड्रा। इन लोगों में कैसा जन्म पाया जाता है, अलैंगिक जनन। बाकी जो लोग बचे उनमें कैसा जन्म पाया जाता है भैया, लैंगिक जनन। मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो सेल डिवीजन ही क्या था, रिप्रोडक्शन। हमने बताया था कि एक कोशिकीय जंतु कैसे होते हैं, अमर होते हैं, कभी मरते नहीं। तो इसमें क्या होता था कि कोई भी कोशिका आया भैया दुनिया में जो आता है वो सबसे पहले क्या करता है, जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वृद्धि करता है, और वृद्धि किसके द्वारा होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा। एक कोशिका से दो कोशिका, विभाजन का मतलब बंटवारा के द्वारा। और जो एक कोशिकीय जंतु आए ये भी क्या करते हैं, पहले जन्म लेते हैं, जन्म ले लिया, उसके बाद ये करते हैं वृद्धि। और भैया वृद्धि किसके द्वारा होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा। ये देखो कोशिका विभाजन के द्वारा ये दोनों बट गए, एक एक कोशिका हो गई। और हम कहते हैं एक कोशिका ही ऑर्गेनिज्म है, जंतु। इसका मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक लोग इन्वॉल्व है इनमें। रिप्रोडक्शन और कोशिका विभाजन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, क्या होता है पता नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची ही होगा, समानार्थी शब्द। तो इनमें का अच्छा दो सेल बनी। अब ये भी अपने बचपन में आए, ये भी क्या करेंगी, वृद्धि। और किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। एक से दो होंगी, और एक से दो होंगी तो क्या, दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इस प्रकार ये मरेंगे कभी नहीं। तो हम कहते हैं कैसे हैं, इमोर्टल, मतलब अमर। एक कोशिकीय जंतु कभी मरते नहीं। कौन कौन होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा ये लोग करते क्या है, बाइनरी फिजन करते हैं। बाई मतलब दो, फिजन मतलब टूटना। एक कोशिका दो कोशिका में टूट जाती है, हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, जो कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है, अलैंगिक जनन। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग का मतलब, बड का मतलब कलिका। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इनमें छोटी सी ग्रोथ हुई, आउट ग्रोथ हुई, इनको हम बोलेंगे कलिका। और ये टूट जाएंगी और गिरेंगी, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो कैसा रिप्रोडक्शन, बडिंग। कुछ लोगों में बडिंग होती है, बडिंग, जिनको हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन। जैसे भैया कायिक जनन, काया, काया के द्वारा इनका जन्म होता है। देखिए ये शरीर था इनका, काया मतलब शरीर, और जब शरीर जन्म करने लगता है तो बोलते हैं कायिक जनन। ये देखिए जैसे इनके शरीर में एक आउट ग्रोथ निकली, और ये ग्रोथ, आउट ग्रोथ क्या है, कलिका। और कलिकाएं टूट गई, और ये देखो टूट गई, और टूटी हुई कलिका नया इंडिविजुअल बना दी, नया ऑर्गेनिज्म बना दी। तो हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन। बडिंग ये किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा। ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट। इन लोगों में कैसा जनन पाया जाता है, बडिंग, जो एक प्रकार का कैसा जनन है भैया, अलैंगिक जनन। अमीबा में क्या होता है, देखिए अमीबा के बारे में हम बताते हैं। अमीबा जब दुनिया में आता है तो क्या करता है, कैसे जनन करता है। अच्छा अमीबा कैसा जनन करेगा हम लोग जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं भैया। अमीबा एक किसका प्राणी है, प्रोटिस्टा का प्राणी है। और प्रोटिस्टा के लोग एक कोशिकीय होते हैं, तो एक कोशिकीय लोग कैसा जनन करते हैं,
अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसका मतलब अमीबा में देखते हैं भैया कैसे होता है जनन। अमीबा में स्पोरोपॉलिनेशन होता है, स्पोर बनते हैं। अमीबा स्पोरोपॉलिनेशन करता है, स्पोरोपॉलिनेशन करता है और इसके द्वारा अपने अंदर कई सिस्ट बना लेता है, कई परतें चढ़ा लेता है। ये देखिए छोटे छोटे अमीबा टुकड़ों में टूट गए। देखिए इनके केंद्रक 200 से 300 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। 200 से 300 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं केंद्रक इनके। तो इन केंद्रक का नाम होता है अमीबुली। क्या नाम होता है? अमीबुली। और यही अमीबुली बना लेते हैं स्पोर। और जब इनका सिस्ट जब फेवरेबल कंडीशन आती है, सही दशाएं जनन करने के अनुकूल दशाएं जब होती हैं, तब ये क्या करते हैं? अपने सिस्ट को तोड़ते हैं। इस क्रिया का नाम होता है, अच्छा, सिस्ट को तोड़ दिए, लिसिस तोड़ दी, और ये छोटे छोटे जो अमीबुली थी ये स्पोर के रूप में बाहर निकले लगे। तो इस क्रिया को हमने बोला स्पोरोपॉलिनेशन। क्या बोला? स्पोरोपॉलिनेशन। स्पोरोपॉलिनेशन। और ये अमीबुली अपना बाहर आई और स्पोर, अमीबुली को क्या बोलेंगे? स्पोर बाहर आए और यही स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और नए नए अमीबा को बना देंगे। यानी अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? स्पोरोपॉलिनेशन के द्वारा। स्पोरोपॉलिनेशन क्या है? कि अमीबा है, अमीबा अपने चारों तरफ क्या बनाता है? सिस्ट बनाता है, दीवारें बनाता है। और इनका जो केंद्रक होता है भैया, कोशिका है तो कोशिका के अंदर कौन होगा? केंद्रक होगा। ये केंद्रक 200 से 300 छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और ये एक प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है जिसका नाम स्पोरोपॉलिनेशन है। इसके द्वारा मतलब ये टूटेगा और टूटने के बाद ये बाहर निकलेंगे और यही अमीबुली जिनका नाम था, छोटे छोटे केंद्रक जो थे ये अमीबुली बड़े मतलब बाहर निकलेंगे और ये पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देंगे। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? स्पोरोपॉलिनेशन, जो एक प्रकार की क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। अब हम लोग मतलब क्या देखें कि बडिंग देखे, बडिंग के बाद फिजन देखे, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ये सब कैसे प्रकार के जनन है भैया? अलैंगिक जनन के उदाहरण है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मानव में भी सेक्सुअल लैंगिक जनन ही होता है, हम लोग लैंगिक जनन के उत्पाद हैं। तो लैंगिक जनन कौन करेंगे, ये बात तो हो जाए। हाँ बिल्कुल, अलैंगिक जनन कौन करेंगे? अलैंगिक जनन कौन करेंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा। अच्छा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिका तो सिर्फ अलैंगिक जनन करेंगे। अच्छा, बाकी कुछ बहुकोशिकीय जंतु बचे। तो बहुकोशिकीय जंतु जो हैं उनमें से जो पहले आते हैं, जैसे एल्गी फंजाई पौधों, और जंतुओं में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये लोग, इतने लोग क्या करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। तो लैंगिक जनन कौन करेगा? जो लोग बचे भैया। सिलेंट्रेटा के बाद कौन बचा? टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये लोग कैसा जनन करेंगे? लैंगिक जनन करेंगे। और उधर पौधों में कौन बचा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये लोग लैंगिक जनन करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखने के बाद हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म होगा और नया लेसन चलेगा पौधों में जनन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी भैया कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अच्छा, लैंगिक जनन के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता चला तो ये तो कमेंट करके अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और पूरी बायोलॉजी आप लगे रहिए। पूरी बायोलॉजी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, 12th की पूरी बायोलॉजी, कहीं कोचिंग और क्लास करने की जरूरत नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जब भैया जो सुधार करने की जरूरत हो आप कमेंट में बताएंगे तो हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
थैंक यू भैया। कल हम लोग लैंगिक जन्म के बारे में बात करेंगे।